हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, तो इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इंटीजर को सॉल्व करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटीजर क्या था, एक यूनिट में रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑल होल नंबर विथ इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब होल नंबर के साथ में अगर हम निगेटिव नंबर को भी शामिल करते हैं तो हमारा इंटीजर कहलाता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब इंटीजर्स को पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे। बारी बारी से हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे कि इसके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटी होती है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एडिशन की बात करेंगे। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना है हमको इंटीजर्स को ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हमको इंटीजर्स से जोड़ने से पहले हमें पता है कि इंटीजर्स में जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें आपका सिंबल्स का विशेष इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो हम बात करें सिंबल्स के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐड करने चल रहे हैं, तो पहले हम ऐड के परिप्रेक्ष्य में हम सिंबल को बात करते हैं। अगर हमारा प्लस है, प्लस को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? प्लस में। ठीक है, अगर हमारा इंटीजर यहाँ पर लिखा गया इंटीजर प्लस में हो और यहाँ वाला भी इंटीजर प्लस में है और दोनों को हमें जोड़ना है, तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमेशा प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ठीक। अगर यहाँ पर हमारा जो इंटीजर है माइनस में है, हम इसको जोड़ेंगे किसके साथ में? प्लस के साथ में। ठीक, पहला इंटीजर मेरा माइनस में है, दूसरा इंटीजर प्लस में है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा इंटीजर का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, मतलब ये जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें कि यहाँ हमारा जो इंटीजर है वो प्लस में है और यहाँ का इंटीजर जो है वो माइनस में है, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा? इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगर यहाँ पर माइनस इंटीजर में है, फिर दूसरा इंटीजर भी माइनस में है, तो दोनों इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए। जैसे मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, ठीक, तो क्या है? पहला क्वेश्चन है -48 प्लस 82। ठीक, तो आपको आप देख रहे हो इसमें जो कंडीशन है क्या है कि पहला इंटीजर क्या है? माइनस में। ठीक है, और दूसरा इंटीजर क्या है? प्लस में है। तो प्लस और माइनस का जब हम एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, तो हमें क्या होगा? हमेशा सब्ट्रैक्शन मिलेगा, मतलब हमको अब घटाना पड़ेगा। लेकिन घटाइए, चलिए देखते हैं। ये क्या? -48 हो गया प्लस का 82, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? हम घटाएंगे। चलिए घटा दीजिए। 82 में से हम क्या करेंगे? 48 घटा देंगे, तो ये कैरी देकर इसका यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर सिंबल क्या लगाया जाए। ठीक है, तो देखिए, आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर का जो सिंबल है वही सिंबल आप लगाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर बात करें, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या कौन सी है? ये 48 स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी संख्या है, और 82 ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या है। तो आप देख रहे होंगे कि 82 के पहले सिंबल कौन सा है? प्लस का सिंबल है। हाँ, प्लस का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो सिंबल होगा मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, फिर सुनिए, क्या है कि जो नंबर्स ग्रेटेस्ट होगी, जो संख्या बड़ी होगी
उसका सिंबल जो रहेगा आंसर में वही आएगा। ठीक है, जैसे इसका सिंबल देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 48 है और इससे बड़ी संख्या है 82, और 82 का जो सिंबल है वो प्लस में है। ठीक है, तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा -72 प्लस -52। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया कि अगर पहला इंटीजर माइनस में हो और दूसरा इंटीजर भी माइनस में हो तो इस कंडीशंस में दोनों इंटीजर्स को ऐड किया जाएगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है ना, आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये क्या आ गया? -72 प्लस -56। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए अभी हम जब मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे, बट यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये प्लस सिंबल है, यहाँ पर क्या है? माइनस सिंबल है। जब प्लस और माइनस का हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर डबल सिंबल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब दोनों माइनस माइनस हो गया तो दोनों को ऐड कर लेंगे, बट हमने आपको बताया कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलिए दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 2 हो गया 8, 7 और 5 हो गया 12, तो ये आ गया -128। ठीक है, जब दोनों इंटीजर माइनस में हो और उनको हमें ऐड करना हो तो हमारा क्या होगा? जो कंडीशन के अनुसार हमारा दोनों ऐड हो जाएगा, और सिंबल क्या आएगा? सिंबल आएगा आपका ये माइनस के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, -92 प्लस 36। ठीक है, -92 प्लस 36, तो हम लिखेंगे -92 प्लस 36। ठीक है, आइए देखिए अब क्या करेंगे हम। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ये घटेगा, क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर प्लस था तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटा दीजिए, -92 में से 36 घटाएंगे, 12 को कैरी लेगा तो हो जाएगा 6, यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे 5। अब आपके मन में आ रहा है कि प्रश्न सिंबल यहाँ का क्या होगा, तो आपको ध्यान दीजिए, हमने बताया कि यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान देना है। आप देखिए इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 36 है, और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 92 है। तो आप बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर 92 है और 92 के आगे सिंबल क्या लगा है? 92 के आगे सिंबल लगा है माइनस, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आपको ध्यान ये देना है कि जब प्लस और माइनस दोनों सिंबल हो तो ऐसे कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट नंबर का सिंबल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर का सिंबल प्लस था, हमारा आंसर प्लस में आया। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर का सिंबल माइनस था, हमारा आंसर माइनस में आया। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब हमने एडिशन को देख लिया, तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में होता है घटाना, तो आइए हम घटाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं घटाना। ठीक है, तो आइए अब क्या है कि इसमें का क्वेश्चन तो अगर ऐसे नॉर्मली दे दिया जाए बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जैसे दे दिया कि 36 माइनस 8, तो बच्चे क्या करेंगे? 16 में से कैरी लेके 16 में से 8 और 28 आंसर घटा लेंगे। लेकिन इसमें का क्वेश्चन जब बनाता है ना तो आपसे क्या करता है? फ्रॉम करके कर लिखता है 48 फ्रॉम 92। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? 48 माइनस 92 कर देंगे, तो यही से उनका गलती हो जाती है। मोस्टली ये चिल्ड्रन यही करते हैं, अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं? ये फ्रॉम को ध्यान ही नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? 48 माइनस 92, 48 में से 92 को घटा देंगे, तो उनका सवाल क्या होता है? आंसर गलत हो जाता है। ठीक, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है क्या है? से। आपको घटाना कैसे है? क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो घटाना कैसे है? किस में से घटाना है? -92 में से घटाना है। किसको घटाना है भाई? 48 को घटाना है। घटा दीजिए, ऐसे घटाना है आपको।
इस तरीके के सवाल जब आपको आपके लिखे गए हो कि 48 फ्रॉम 92 या फिर 75 फ्रॉम 35, तो आपको फ्रॉम के बाद वाली संख्या में से उसके पहले फ्रॉम के पहले वाली संख्या को घटाना है। चलिए हम घटा लेते हैं। अब देखिए, हाँ आइए सिंबल पहले इसको घटा लेते हैं, फिर सिंबल की बात करते हैं। ये हो गया 92 माइनस 48, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक, और यहाँ का सिंबल माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब दोनों माइनस में हो गया, ठीक, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 9 4 13 और 1 हो गया 14, और दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, सिंबल माइनस में हो जाएगा। देखिए आइए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। यदि प्लस है, पहला इंटीजर प्लस में है और दूसरा इंटीजर क्या है, प्लस में, ठीक है। पहला इंटीजर क्या है, प्लस में है, और दूसरा इंटीजर भी प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मेरा पहला इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा, पहला इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर क्या है, प्लस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा पहला इंटीजर प्लस में है और दूसरा इंटीजर क्या है, माइनस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरा पहला इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर भी क्या है, माइनस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो इंटीजर्स होंगे वो घट जाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पहला इंटीजर क्या था, मेरा माइनस में था, दूसरा इंटीजर क्या था, प्लस में था, पहला इंटीजर क्या था, माइनस में था, ठीक है, और दूसरा इंटीजर क्या था, प्लस में था, ठीक। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस देखा हमने एट लास्ट में, तो ये भी माइनस हो गया लास्ट में, तो दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। यही कंडीशन यहाँ पर बनी ना, माइनस पहला इंटीजर था, दूसरा इंटीजर क्या था, प्लस था, और प्लस माइनस क्या हो गया, जुड़ गया। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो आंसर किस में आएगा, आपको आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्या है, -75 फ्रॉम 35। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आप क्या करेंगे, ऑलवेज यूज कहाँ से करेंगे, फ्रॉम से के बाद से करेंगे। फ्रॉम के बाद नंबर कौन से है, -35 है, हमने लिख लिया, ठीक है। ये माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर किसको घटाना है, -75 को घटाना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, -35, ठीक, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो गया 75, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, -35 प्लस 75। अब ये माइनस में है, ये क्या है, प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए ये क्या है, माइनस में है पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर क्या है मेरा, वो भी माइनस में था, पहला इंटीजर क्या था, माइनस में था, ठीक है। ये देखिए पहला इंटीजर माइनस में था, पहला इंटीजर माइनस में, दूसरा इंटीजर माइनस में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा, देखिए ये पहला इंटीजर था, ठीक है, और ये दूसरा इंटीजर था, प्लस और माइनस का जब मल्टीपल मैंने किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस हो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए, घट गए। घटे कि नहीं घटे, अब घटा दीजिए, 75 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आ गया। बात आ रही कि सिंबल की, यहाँ पर सिंबल क्या होगा, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर का सिंबल होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर का सिंबल कितना है, प्लस में है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर का सिंबल क्या है, माइनस में है। तो ग्रेटेस्ट नंबर वाला सिंबल लेंगे प्लस में, तो 40 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो फ्रॉम के बाद की संख्या क्या है, 98 आपको घटाना है, घटा दीजिए, क्या घटाना है, 84। चलिए घटा लेते हैं। अब देखिए पहला जो इंटीजर है मेरा किस में है, प्लस में है, दूसरा इंटीजर क्या है, माइनस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। हमने देखा 98 माइनस, अब देखिए ये माइनस
ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस हो गया 84। यही तो हमने बताया ना कि पहला अगर क्या है, पहला इंटीजर प्लस है और दूसरा इंटीजर मेरा माइनस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा। प्लस अब हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए प्लस हो गया। चलिए ऐड कर लीजिए, 8 और 4 हो गया 12, 1 कैरी, 9 8 17, 17 और 1 हो गया 18, 182 आंसर आ गया। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या कंडीशन कैसे हो रहा है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा, गुणा। ठीक है, तो पहले सिंबल की बात कर लेते हैं कि अगर हम प्लस और प्लस का मल्टीपल करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा ऑलवेज प्लस ही आएगा। ठीक है, और जब प्लस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगेन जब माइनस और प्लस का मल्टीपल करेंगे तो हमारा फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब हम माइनस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है -12 मल्टीपल 3। ठीक, -12 ये माइनस है पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर क्या है, प्लस में है, तो हमारा पहला इंटीजर प्लस में है, दूसरा माइनस में है। सॉरी, पहला मेरा माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो क्या होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए और इसको मल्टीपल कर लीजिए, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 12 3 जा हो जाएगा 36। अब बात ये आई कि सिंबल क्या होगा, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसी तरीके से आपका हो गया कितना, -36। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जो आंसर आएगा किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। चलिए गुणा कर लीजिए, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 हो गया 14। आंसर किस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा। क्यों, क्यों माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 36 मल्टीपल 4, तो दोनों नंबर प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीपल करेंगे तो प्लस का मल्टीपल प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गया, तो 3 4 जा 12 और 2 कितना हो गया, 144। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर अब हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में, भाग, भाग के बारे में। आइए देखते हैं कि जब हम प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे, प्लस का डिवाइड करेंगे किस में, प्लस में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में। ठीक है, अगर माइनस का पहला इंटीजर है उसको डिवाइड करेंगे प्लस के इंटीजर से, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। अगर पहला इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। अगर पहला इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर भी माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे क्या हो रहा है हमारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या है, 120 है, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस में है, और ये क्या है, 3 है, ये भी क्या है, किसमें है, प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो जब हम प्लस का डिवीजन प्लस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। तो हम इस पर डायरेक्टली डिवीजन कर देंगे 120 में, तो 3 4 जा तो आ गया ये 40, आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कितना है, -80 डिवाइड किससे करना है, 4 से। चलिए 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, देखिए -80/4, यही है। तो आपका आंसर किस में आएगा, देखिए पहला इंटीजर क्या है, माइनस है, दूसरा इंटीजर क्या है, प्लस में है, आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, ये आ गया कितना, -20। आंसर किस में आया, माइनस में आया। ये तो हमने बताया कि जब पहला इंटीजर आपका माइनस में हो और दूसरा इंटीजर प्लस में हो, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने लिखा 56 डिवाइड करना है -3 से, ठीक है। अब देखिए, आप ही देखिए, पहला इंटीजर किस में है, माइनस में है, दूसरा इंटीजर किस में है, प्लस में, सॉरी माइनस में है। दोनों इंटीजर्स माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पर बचा कितना 2, हो गया 26, 3 8 जा 24, फिर बचा 2, 3 6 जाए 18, 3 6 जाए 18, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, इसके बारे में आगे बात पढ़ेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये इस तरीके से हमने आज इंटीजर को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।